बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हामिद इरफान नजमी एंड यू आर वाचिंग आई वेंचर्स। डियर व्यूअर्स, आई वेंचर्स के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए लेके आते हैं डिफरेंट बिजनेस स्टोरीज, एंटरप्रेन्योर्स और कुछ ज़बरदस्त बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को। आज के इस एपिसोड में हम लोग फीचर कर रहे हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन बिजनेस। और मेरे साथ मौजूद जो एस्टीम्ड गेस्ट हैं उनका ताल्लुक भी साइकोलॉजी से डीप रूटेड रहा है। मेरे साथ जो गेस्ट हैं इनका ताल्लुक साइकोलॉजी के साथ साथ रहते हुए टीचिंग में भी 10 साल से ज़्यादा का है। मोहतरमा पीएचडी स्कॉलर हैं और बहुत सारे एमफिल के रिसर्च प्रोजेक्ट्स की सुपरवाइज़र भी हैं। और मेरे लिए ऑनर की बात यह है कि शी इज़ ऑल्सो माई ओन टीचर व्हेन आई वाज डूइंग माई MBA इन बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो मैं वेलकम कहूँगा मैम नाजिया जहांगीर को। मैम वेलकम टू आई वेंचर्स। थैंक यू सो मच। कैसा फील कर रही हैं आप कि आज आपका स्टूडेंट जो है वो अपने प्रोग्राम में आपको एज अ गेस्ट जो है वो लेके आ रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, इट्स ऑनर फॉर मी, और बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह आप जो है वो इतने सक्सेसफुल हो और थैंक यू इस सो मच मैम। प्लेटफॉर्म पे हो। मेरे लिए भी बहुत ही एक्साइटमेंट था कि मैं जब सोच रहा था कि इस प्रोग्राम को प्लान करूं और मैम को इनवाइट कर सकूं। सो मैंने जो है वो फैकल्टी में से पहले जो किसी को इनवाइट किया अपने शो में, दैट इज़ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत तो ही मैम मैं अपनी डिस्कशन की तरफ आऊँगा अपने व्यूअर्स का टाइम देखते हुए कि हमें कब ये देखने को मिला कि साइकोलॉजी और बिजनेस जो है इनका आपस में मैच कहाँ बनता है और क्यों ज़रूरी है कि साइकोलॉजी को भी बिजनेस के अंदर स्टडी किया जाए। Okay, when we talk about the psychology, so in psychology we deal with humans. So when we talk about the employees, so every employee is basically a human being. एग्जैक्टली। So he or she has the same emotions, thought, and there is a different kind of a issue which is related to a normal human being. वेरी राइट। तो जो एक सिनेरियो और एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम अगर एक एम्प्लॉय को डील कर रहे हैं तो वो डिफरेंट है, एक कॉमन पर्सन को डील कर रहे हैं तो वो शायद डिफरेंट होगा, तो दोनों के इशू डिफरेंट है। नो डाउट इट वुड बी डिफरेंट, देयर इज अ डिफरेंट इशू इन सोशल सेटिंग एंड इन वर्क प्लेस सेटिंग, नो डाउट देयर इज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। डोमेस्टिक और प्रोफेशनल लाइफ दो डिफरेंट both are different. यस। So by the passing of time, in industrial organizational psychology is developed as a branch of psychology in mid 90s 1950s Okay. में वो डेवलप हुई कि जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आई कि how it would be important to address the employees issue. So why they are not motivated, why the industries are collapsing, or why are different kind of a issue which is arises by the passing of time. So then they realize, okay, personal factor, social factor, mental health issue affect the performance of the employee. ठीक है, अब अगर आपको कोई इशू है तो ऑब्वियसली आप इस तरह से यहाँ पे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपका मूड चेंज होगा और इसके साथ आप या मैं स्ट्रेस में होऊंगा, स्ट्रेस में तो आप मेरी परफॉर्मेंस भी उससे बिल्कुल इफेक्ट करेगी। राइट। तो 1950s के बाद दे आर फोकस ऑन एंड दे आल्सो इमर्ज इन द ब्रांच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज द मोस्ट लेटेस्ट ब्रांच व्हिच इज डील विद दैट, एंड अलोंग विद द कंज्यूमर साइकोलॉजी, मार्केटिंग, एंड दीस आर आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस सब्जेक्ट व्हिच इज मर्ज विद द psychology. And industrial organization psychologists, HRM expert also work which is related to psychology branch as compared to not the from the management. They are from the psychology department. They deal human as a resource. In management you deal capital as a resource. Exactly. Right. Exactly. So there's a difference when they identify. Psychology highlighted this. Your resource is basically human. If you can deal with the person 100% or give the opportunity to in all aspect to address the employer address their issues to the organization, to the managers, to the subordinator. So then it would be help out to perform better and they give their full potential. So it was the psychologists that basically realized that along with other resources, human resource should be kept differently. They should be dealt with more care. Yes, but it would be highlighted when the different organization or manager have the difficulty to deal with that specific kind of nature of job and persons when they are hiring. Especially in hiring, we have the focus on that, what type of personality is suitable at work. इसलिए हम देखते हैं कि इंटरव्यूज में साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं। In every field you notice that, whether it would be military, whether it would be the organization. मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा इंटरव्यू था पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे और एक शख्स बड़े चुप करके बस मुझे नोट कर रहे थे, और बाद में व्हेन आई जॉइंड देयर तो मुझे पता चला कि ही वाज बेसिकली साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बिल्कुल रीड कर रहे थे। अच्छा मैं इस पे तो मुझे पता चल गया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और ह्यूमन रिसोर्स को डील करने के लिए ही
उनके इश्यूज भी हैं, और जिस तरह से बाकी रिसोर्सेज हैं तो ह्यूमन रिसोर्स हैं, एंड व्हेन देयर इज ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप वेयर पीपल डू सर्टेन टास्क, ठीक है, जहाँ पे लोग एक स्पेसिफिक सेटिंग में रह के काम करते हैं, तो जब लोग आ जाते हैं तो इमोशनल फैक्टर है, तो उनके कुछ साइकोलॉजिकल जो है ना वो एलिमेंट्स अराइज हो जाते हैं। ग्रुप डायनामिक्स इज मोर एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखें अब दौर भी इंटीग्रेशन का है। मेरा क्वेश्चन जो बेसिक अब राइज हो रहा है वो ये हो रहा है कि क्या ऐसी वजूहात थी कि हमें ये देखने को मिला कि ये दो फील्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर गई। मतलब पहले भी तो लोग बिजनेसेस करते थे, 1950 से पहले भी काम करते थे, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी उस टाइम पे आया, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगे, कारखाने लगे, तो हमने ये क्या बहुत लेट रियलाइज किया, या फिर ये मतलब सही टाइम पे हमने रियलाइज किया कि साइकोलॉजी और बिजनेस को आपस में इंटरेक्ट करना चाहिए? जी हामिद, एक तो जो फर्स्ट हाईलाइट हुआ कि जब साइंटिफिकली और रिसर्च पर्पस से चीज़ों को एड्रेस किया गया 1930 से 1940s में हाउथॉर्न स्टडीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने हाईलाइट किया कि ओके ये फील्ड में जो डिफरेंट इश्यूज है, वेदर वो लाइट से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से इश्यूज हो एम्प्लॉयज़ के, तो वो एक जिसको कहते हैं कि एक हाईलाइट हुआ, वहाँ से उस चीज़ को फील्ड को अदर साइकोलॉजिस्ट और अदर जो फील्ड के लोग हैं उन्होंने उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कि ये इशू है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंप्लेन्स आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्लेन्स ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस नहीं होगी ना एम्प्लॉय से, पर्सनल फैक्टर इतने नहीं है, आपको परफॉर्म करना है, आप वेदर योर मेंटल हेल्थ कंडीशन इज वेदर वेरी लो और यू आर डिप्रेस्ड और नॉट। So most important, when you choose right person for the right job, it's mean that is you have done your job very good. If you choose right person for the right job, you have no need for the performance appraisal, for the training workshop, because you choose right person. He have the ability to that kind of perform that very task. Okay. So when they have the issues, why employees have different kind of issue with subordinate, they have no teamwork ability, peer relationships or teamwork के अंदर issues that is आना, most important. Okay. And how to deal this situation, how to resolve their conflict, interpersonal conflict resolution. अच्छा, मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि एब्सेंटिज्म का भी साइकोलॉजी के साथ बड़ा था, कि टर्नओवर एम्प्लॉयज का ज्यादा है तो उसके पीछे भी साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल रीजन, ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट जॉब सेटिस्फेक्शन, जो एटीट्यूड है जॉब के, जॉब सेटिस्फेक्शन है, कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट है, ऑब्वियसली दैट लीड्स टू बी maybe most of the time you have the intrinsic motivation, but not most of the time every person looking for the extrinsic motivation. At the end of the day people look after it. So हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने अंदर देखकर ये केयर का एलिमेंट जानना शुरू किया कि एम्प्लॉय से सिर्फ हमने पैसा ही नहीं कमाना, इसको अगर हम लोग हेल्दी और फाइन रखेंगे और एक फाइन एनवायरनमेंट में रखेंगे तभी ये बेहतर परफॉर्म कर सकता है। उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये हमें पैसा तो कमाना है, मगर उसके लिए वो जो पैसा कमाने के लिए बेहतर तरीका क्या है कि हम उन चीजों पे भी नोटिस करें, और ये उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल तब क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा तरक्की करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी बनती है, ऐसा तो नहीं कि वो कोलैप्स कर रही है। ऑनगोइंग कॉन्सेप्ट है, ऑनगोइंग कॉन्सेप्ट है, तो उसमें देन दे रियलाइज कि आपका जो एम्प्लॉय है उसके उन इश्यू को एड्रेस करेंगे तो फायदा किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का एब्सेंटिज्म कंट्रोल हो जाएगी, टीम वर्क स्ट्रांग होगा, तो लॉयल्टी है। व्हेन द एम्प्लॉय इज लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, यू कैन नॉट बाय फोर्स to done these kind of a characteristic create in the person. एक तो पर्सनालिटी टाइप होती हैं, एक एम्प्लॉय क्यों देगा अपना, जहाँ पे देखिए जिंदगी में हम ज्यादा टाइम वर्क प्लेस पे गुजार रहे हैं, और वहाँ पे हमारे जो है वो कोलीग्स हैं, सब कोऑर्डिनेटर, बॉस हैं, मैनेजर्स हैं, हायरार्की है, टॉप मैनेजमेंट है, बॉटम है, तो एक पूरी कोलैबोरेशन से काम करते हैं, और जहाँ आप दिन के 8 से 10 घंटे दे रहे हैं, अगर आप वहाँ एडजस्ट नहीं है तो इफ यू आर आल्सो हार्मफुल फॉर योरसेल्फ एंड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, तो ऑब्वियसली योर मेंटल हेल्थ वेरी मच कंट्रीब्यूट, यस, मीट नहीं कर सकते। आपको किसी के बिहेवियर से प्रॉब्लम है, आपको कोई मसला नहीं है, मगर आप कितने दिन सर्वाइव करोगे? आपको फिर जाके देखना पड़ेगा, यार ये फिर मसला क्रिएट होगा। तो ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस किए जा सकते हैं व्हेन साइकोलॉजी इज इन प्ले। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग,
इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद ज़न वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम बात कर रहे थे आज साइकोलॉजी और बिजनेस की इंटीग्रेशन की, और कैसे ये नीड रियलाइज हुई और आज किस तरह से साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमंस को और बिजनेस प्रैक्टिसेस को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैम, इसके साथ ही एक जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में रेज होता है कि क्या साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को कंसिडर करना मेरली HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इनकी इंटरवेंशंस और जो अदर बिजनेस फंक्शनल एरियाज हैं उनके ऊपर भी ओवरलैप करती हैं? ओके, हामिद, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम डिफरेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिकल क्लिनिकल इंटरवेंशंस नहीं अप्लाई करते हैं, तब तक हम श्योरली नहीं बता सकते कि किस तरह बिहेवियर चेंज होता है। मतलब रिसर्च पर्पस इन्वॉल्व होना जरूरी है, जो साइकोलॉजी ने किया। अब उसमें जैसे अगर हम कहें कि जो अभी लेटेस्ट टेक्निक जिस पे काम हो रहा है, दैट इज जॉब क्राफ्टिंग इंटरवेंशन, दिस इज अ प्योर साइकोलॉजिकल, और ये MEs पे जो है वो लास्ट 6-7 ईयर से काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल्स में। Yes. अब जॉब क्राफ्टिंग बेसिकली है क्या? जॉब क्राफ्टिंग बेसिकली एम्प्लॉय को एक्सपोजर देना है कि हाउ ही चेंज हिज जॉब अकॉर्डिंग टू हिज कंसर्न, हाउ ही अट्रैक्टिव द जॉब। मतलब एक मे बी आपको पसंद नहीं है, मे बी आपको सैलरी कम लग रही है, मगर जॉब, नेचर ऑफ जॉब आपकी पसंद की है, मगर अब आपने उसके साथ एडजस्ट करते हुए अपनी जॉब को खुद डिजाइन करना है अकॉर्डिंग टू योर विल। Okay. So this is a you can say कि ट्रेनिंग है, इंटरवेंशन के थ्रू ट्रेनिंग देनी है, प्री एंड पोस्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू। तो जहाँ पे वो अब ऑर्गेनाइजेशन में देखिए हर जगह आइडियल स्टेट नहीं होती है। हाउ टू कोप, मतलब हर टाइम कोप नहीं करना है आपने, आपको प्योरली एक इट्स 4 वीक वर्कशॉप और ट्रेनिंग वर्कशॉप जहाँ पे एम्प्लॉय खुद उनको वो टेक्निक बताई जाएंगी, जहाँ पे वो उसको अप्लाई करते हुए खुद अपनी जॉब को क्राफ्ट करेंगे। ठीक और वो ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि ये एक आप जो है इसको एज अ वर्कशॉप डिजाइन करें, और जो एक्सपर्ट है साइकोलॉजिस्ट जो है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन वो उसको अप्लाई करवाता है ट्रेनिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन मैम, ये जॉब जो आपने कहा क्राफ्टिंग है, ये भी HR के फंक्शंस के अंदर ही आ जाता है। जी ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमें HR के अलावा और डिपार्टमेंट्स पे जो हम नजर दौड़ाते हैं, तो क्या हमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स वहां पर भी देखने को मिलते हैं? इसके अलावा जो 3 एरियाज हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं ऑर्गेनाइजेशन, मगर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सबसे पहले मार्केटिंग, फिर कंज्यूमर एंड देन प्रोडक्शन। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, अब उसकी टाइप, उसका कलर, उसका क्या होगा, सीजनल है, ओकेजनल है, ईद पे है, किस टाइप बच्चों के लिए है, और फिर परसुएशन, फिर सोशल साइकोलॉजी की थ्योरी आएंगी, हाउ टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर, और फिर मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है, कहाँ हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कब लॉन्च करनी है, और उसके अलावा कंज्यूमर पे तो मगर सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, how to attract the people, how to pursue the people okay, अच्छा, तो इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट के डिजाइन में भी साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स कंसीडर करने पड़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट। अगर देखें आप जितनी भी मार्केटिंग करें, मगर अगर आपके पास वो जो डिजाइन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका डिजाइन है, वो कोई भी हो, जैसे हम कहते हैं डिजाइनर है, ये इट्स मीन दैट हैज अ एक सिग्नेचर चीज है, बिल्कुल, हाँ। तो वो उस पे जब फोकस करेंगे तो वो लीड, फिर जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो इनहेंस हो जाता है दोनों का आपस में। एग्जैक्टली और हमें ये भी देखना है कि अगर प्रोडक्ट मैं किसी के लिए बना रहा हूँ तो उनका बिहेवियर पैटर्न क्या है, वो उसको कैसे कंसीव कर रहे हैं। फॉर अ चाइल्ड, हाँ, मे बी इज अ 3 कैंडी तो सभी खा सकते हैं ना, मगर इफ यू आर फोकस ऑन सेगमेंट आपका ठीक है, इफ यू एज ग्रुप टू फ्रॉम 1 to 12, राइट, बिल्कुल, तो देन यू हैव, आप देखेंगे कितनी बड़ा एज रेंज क्या गैप है,
कि आपने एक हाँ, साल से बिल्कुल। 12 साल में अब वो डिजाइन ऐसी इस कैंडी तरह करनी है की, कि ताकि 12 उन वाले को भी सबको फील feel ना करे। हो। अच्छा, इसके अंदर बड़ा एक्साइटिंग ये चीज मैंने भी एक दोस्त से मैंने किया, वो रिटेल बिजनेस के अंदर है, तो मैंने उनसे कहा कि यार कॉफी की जो कैंडी है ये इतनी मतलब बेरौनक सी क्यों लगती है, बाकी कैंडीज का कलर बड़े शार्प है। तो ही केम अप विद दिस आइडिया कि यार ये कॉफी की जो कैंडी है ना ये बच्चे नहीं खाते, ये एडल्ट्स खाते हैं कॉफी कैंडी जो है ना, कॉफी फ्लेवर यस वाली। यस यस। तो इसीलिए बड़ों को ये इतना फंक्शनल बेनिफिट ज्यादा चाहिए होते हैं, बच्चों को जो है ना वो बड़े Obviously, शॉकिंग attractive, कलर्स चाहिए shocking होते हैं। color एग्जैक्टली and lights तो वो कहते and हैं with उधर different kind ब्लू of भी color यूज होगा, रेड भी यूज होगा, multi और color। मल्टी कलर्स यूज होंगे ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो। बंटीज की उसने एग्जांपल दी So- कि बच्चे बंटीज से अट्रैक्ट होते हैं। तो अगेन ये आपकी बात है कि प्रोडक्ट डिजाइन और वो किस तरह से कस्टमर उसको, उसका बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से When एक्सेप्ट you करेगा। launch, why you launch, that is Why the you most launch, important. yes. Your consumer psychology की जब हम बात करते हैं तो आज का कस्टमर बहुत जो है वो ज़हीन है। अवेयर He है। know his Yes, rights, exactly, कि ये मेरे exactly, राइट हैं और हाँ। ये इस चीज को इस तरह से, तो मैम इसके और वो अंदर अपनी भी डिमांड भी बता रहे होते हैं कि इसमें definitely- आप ये चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डेफिनेटली विल प्लान अनदर प्रोग्राम जिसके अंदर हम कंज्यूमर साइकोलॉजी को डीप डाउन और डिफरेंट एडवर्टाइजिंग के एस्पेक्ट को भी कवर कर रहे Right, होंगे। sure, अभी sure. मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप क्या देखते हैं, आपने इतने सालों से पढ़ाया, इंडस्ट्री को भी देखा, कि पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या टेकअप है साइकोलॉजिकल इश्यूज को या एलिमेंट्स को इंटीग्रेट या एड्रेस करने के लिए। जहाँ पे पाकिस्तान प्योर, हम सिर्फ पाकिस्तान की अगर आप बात करते हो हामिद, तो डू यू एग्री विद मी कि यहाँ पे एक्सपोजर बहुत कम दिया जाता है इन कॉन्टेक्स्ट, और जब इंटर्नी भी जाते हैं तो आप भी एग्री करेंगे कि उनको उस तरह से ट्रेन नहीं किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि अगर वो 4 वीक्स के लिए जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा उस चीज़ में अफेक्ट करें। फिर थोड़ा सा जो साइकोलॉजिकल है एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिस्ट अगर जाते हैं तो वो फोकस करते हैं, अभी जैसे मैंने कहा कि कैपिटल के हमें आउटकम क्या रही है एज कम्पेयर टू कि मैं इनको कहूँ अच्छा 15 मिनट काम छोड़ें और रिलैक्सेशन में आपको टेक्निक कराऊं, तो वो कहेंगे यू वेस्ट योर एवर टाइम। सो ये अंडरस्टैंडिंग अभी तक डेवलप नहीं हुई, हमें एक्सपोजर नहीं है, मतलब इंडस्ट्री में साइकोलॉजिस्ट का एक्सपोजर उतना नहीं है जितना दुनिया में उसको यूटिलाइज किया जाता है। क्योंकि आप अगर 5 मिनट ब्रेक दे के एक एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं तो आपके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेगा। या बेहतर काम करेगा, बेहतर काम करेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा। जब आप खुद मेंटल हेल्थ, आपके एम्प्लॉयज अच्छे हैं तो आपकी अपनी भी तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी ना। एक मुझे उन पे ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा। तो आप देखो कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे ज्यादा लोग हैं हामिद, कॉन्फ्लिक्ट तो रहेंगे, बिल्कुल ऐसे। तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होनी चाहिए। जब आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वैल्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एवरी पर्सन हैज अ कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहिए। इट्स नॉट एक जो कम्युनिकेशन क्लाइमेट है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। पाकिस्तान में डिफेंसिव है, जहाँ पे हम या तो वर्डिंग पे जाते हैं या हम डोमिनेटिंग पे जाते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्लाइज, वी कैन नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज कि ओके अभी आप हम कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ हामिद कुछ मुझे अभी थोड़ी हेल्प चाहिए तो हम नहीं राजी होते किसी के लिए 1 सेकंड के लिए भी वेट करने या हेल्प करने। एग्जैक्टली, तो ये हमें एटीट्यूड चेंज करना ह्यूमन बीइंग, होगा। सो फोकस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज वेल, वी आर फोकस ऑन ह्यूमन। तो हमें चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो इन चीजों को रियलाइज इन करें, डिपार्टमेंट्स को एडवर्टाइज करें, हायर करें और उनको यूज करें, और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा है। बिल्कुल ठीक है, एंड प्रोडक्ट जो है वो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट में ही जाएगा कि जब उनका एम्प्लॉय ज्यादा ट्रेंड होगा, ज्यादा फंक्शनिंग जो है वो मोड के अंदर होगा और स्ट्रेस फ्री होगा, तो ऑब्वियसली तो पाकिस्तान के अंदर अभी स्टिल देयर इज there's a lot of way to need to work very hard, long way to go, and very need to work very hard कि इस चीज को अंडरस्टैंडिंग क्रिएट तो करने के मेरी बाद नजर में तो ये ज्यादा जो है ना फिर साइकोलॉजिस्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर है कि वो अपने आप को मनवाएं कि भाई हमारी जरूरत है। साइकोलॉजिस्ट को देखिए, हम ह्यूमंस के साथ डील करें तो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, मगर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जहाँ पे सिर्फ उनकी अपनी जो आते हैं एचआर एक्सपर्ट आते हैं, दे आर फ्रॉम मैनेजमेंट बट दे आर नॉट हायर फ्रॉम द साइकोलॉजी। जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, वेरी राइट। सो अलॉन्ग विद दैट आई हैव एक्सपर्ट फॉर डीलिंग फॉर क्लिनिकल और अप्लाई द इंटरवेंशन, बट इन मैनेजमेंट में वो सिर्फ उसके वर्क प्लेस के प्रॉब्लम डील करेगा। आप अगर परफॉर्म सही नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपके जो पर्सनालिटी की ट्रेड्स हैं या जो प्रॉब्लम है उस पे फोकस करूंगी। मैं ये फोकस नहीं करी आपने काम गलत कर दिया, आई फोकस व्हाई यू डन रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स योर इमोशन राइट्स नाउ, व्हाट योर पर्सनल प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये है कि हमें नो कंसर्न, तो फिर एक लॉयल्टी नहीं आती। साथ साइकोलॉजिस्ट को भी अपने एचआर के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उन्हें अवेयरनेस, उनको ज्यादा जरूरत है इस चीज की, अवेयरनेस की, और उनको एक्सेप्ट करने की। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी एक रिस्पांसिबिलिटी बहुत बड़ी है और साइकोलॉजिस्ट पे भी है कि वो भी इनको जो है ना वो
टैप करते रहें कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, और ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को रियलाइज़ करें कि अलॉन्ग विद अदर मैनेजरियल स्टाफ इफ़ देर इज़ अ साइकोलॉजिस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशनल HR डिपार्टमेंट, तो वो कुछ बेहतर रिजल्ट्स ज़्यादा लेके जी, आ और एक सिर्फ ये कि साइकोलॉजी सिर्फ एम्प्लॉय को डील नहीं कर रहा, Okay. मैनेजर, टॉप हायरार्की, टॉप और जो बॉटम और टॉप सबको सबके देख साथ ही देख कर रहा। रहा होता है, बिल्कुल। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 510 एम्प्लॉयज हैं, 500 हैं, 5000 है, ये इससे अबव हैं, तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही प्रेशर बढ़ रहा बढ़ है। जाता तो है, एवरी पर्सन exactly. नीड टू रिलीज हिज प्रेशर। So Stress भी where is उतना the ज़्यादा है, strategy? conflicts भी ज़्यादा Every है। person is in hurry to मैंने बेस्ट करना है, अब उससे हो नहीं रहा क्योंकि स्ट्रेस रोक रहा है। आप कभी आपका स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करता है कि हो नहीं रहा, उल्टा Many काम times, खत्म होने कई की दफे बजाय ऐसे वो होता वर्स्ट है। हो जाता है। Exactly. और फिर घर डिस्टर्ब है, फैमिली डिस्टर्ब है, तो वो बिल्कुल। एक चेन चलना शुरू हो जाती तो है जो जिसको स्ट्रेस जरूरत कैरी है। करते हैं फिर जहाँ जहाँ जाते हैं वो वो लेके सबको जाते स्ट्रेस हैं। देंगे और वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन भी प्रॉब्लमेटिक है तो ऑर्गेनाइजेशन की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेशक 10 लोग हों, तो वो कर सकता है दूसरों के लिए। Very उसका right. behavior है। तो मैम they have- इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली प्लान फॉर अनदर सेशन Sure. जिसके अंदर हम थोड़ा सा कंज्यूमर साइकोलॉजी को और एडवर्टाइजिंग को भी एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो ठीक मच। है डियर व्यूअर्स, हमें सोशल मीडिया चैनल्स पे फॉलो करना ना भूलिएगा और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आई वेंचर्स में।